नमस्कार। मुज़फ़्फ़र खैराबादी साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि आईना देख कर गुरूर फ़िज़ूल, बात वो कर जो दूसरा ना करे। तो आज हम एक ऐसी ही बात करने वाले हैं जो आम तौर पर लोग नहीं करते हैं। लोग ये नहीं करते हैं कि जब वो तनाव में होते हैं तो वो अंदर से उत्साह को नहीं जुटा पाते हैं। लोग ये भी नहीं करते हैं कि जब उन्हें लग रहा होता है कि टूट रहे होते हैं तो वो खुद के लिए कोई सहारा या कोई एक अंदर से मोटिवेशन नहीं ढूँढ पाते हैं। उसके लिए उन्हें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ में है, वो हमें ये बताने वाली है कि हम खुद के निर्माता कैसे बनें, खुद की बॉस कैसे बनें और कैसे हम तमाम तकलीफ़ों से उनसे निजात पाते हुए आगे बढ़ें और सफलता की ऊँचाइयों को छू सकें। क्योंकि अंतिम गोल जो आपका और हमारा वो यही तो है कि हम जीवन में समृद्धि पाएँ, शांति पाएँ और वो शख्सियत बनकर लोगों को दिखाएँ कि लोग हम पे गुरूर करें और कहें कि हाँ, इनके साथ हमारी निजता है, अपनापन है। लोग हमारे साथ सेल्फी लेना पसंद करें, लोग हमारे साथ बात करना पसंद करें और ये कहना पसंद करें कि मैं उसे जानता हूँ। तो आपकी पहचान कैसे बनेगी, लोग आपको कैसे जानेंगे और किस तरह से आप अपने आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को पोषित करते हुए अलग अलहदा किरदार बना सकते हैं, यही जानने की कोशिश आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने आज एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ती को आपके लिए आमंत्रित किया है और इसके लिए हम देश ही नहीं, देश के सरहदों से पार करते हुए जा पहुँचे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर। तो चलिए आमंत्रित करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई जो शख्सियत, जिनका नाम पूनम है और आज हमारे जीवन का जो अंधियारा है उसको रोशन करने वाली है। चलिए स्वागत करते हैं पूनम जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेहद महत्वपूर्ण अंक तो आप समझ चुके होंगे क्यों है, क्योंकि आज ये हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा और उत्साह का नया संचार करने वाला है। तो चलिए उस युवा शख्सियत से हम लोग मिलते हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से जब निराशा हमें घेरने लगे, जब कहीं एक अंधियारी से रात छाने लगे, तो कैसे हम अपने आप से मिलें, मुलाकात करें और कैसे हम अपने गोल को हासिल करें। नमस्कार पूनम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी और हमें मोटिवेशन के मंत्र देने वाली हैं, जिसके जरिए हमारे अंदर भी वो ऊर्जा कहूँ, स्फूर्ति कहूँ और वो विश्वास पैदा हो जाए, जिसे लेकर आप देश नहीं विदेशों में भ्रमण करती हैं और देश का नाम रोशन कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पूनम जी के बारे में कुछ जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ। मुझे लगता है किसी मेहमान के बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो उसको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाती है। पूनम जी के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको जिक्र कर रहा था, पूनम जी वर्तमान में अभी हमारे साथ में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। ये द लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन है, उसके फाउंडर हैं। ये पर्सनल लाइफ और बिजनेस कोच हैं, जो कि अलग अलग तरीकों के जरिए जीवन को समृद्ध बनाने की कोशिश करती हैं। पूनम जी ढेरों लोगों को, चाहे वो ग्रुप्स की बात करूं चाहे इंडिविजुअल्स की बात करूं, उनकी जो जीवन का जो स्तर है उनको सुधारने में, उनका जो बिजनेस है उनको बेहतर बनाने में, उनके करियर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती मुरीद हैं। इनकी जो संस्था है द लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन, उसके जरिए इन्होंने अलग अलग तरह के ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स हैं वो ये चलाती हैं और कोशिश करती हैं कि सबको एक पॉजिटिविटी से जोड़ा जा सके। तो ऐसी पॉजिटिव शख्सियत हमारे साथ में है, तो मुझे लगता है कि इस पॉजिटिविटी से भरकर इनका अभिवादन करते हुए सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। पूनम जी, पहला सवाल तो मुझे लगता है कि आप इतनी युवा हैं और छोटी सी उम्र के अंदर ही आपने सब करना शुरू कर दिया, तो किस तरह से ये आपको सब प्रेरणा कैसे मिली, कैसे रहा, शुरुआत कैसे रही, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। Yes, thank you. First of all, thank you, Sunil ji, धन्यवाद for this opportunity. और जैसे आपने क्वेश्चन किया छोटी सी उम्र में, उसके लिए भी धन्यवाद। जब मैंने ये स्टार्ट किया था जर्नी, तब मुझे पता नहीं था मैं ये सारा कुछ कर पाऊंगी, बट आत्मविश्वास जो आपने बात की, उसी से मैंने ये, और एनर्जी यूनिवर्स ने जो आप ले सकते हो, क्योंकि सारा पावर विद इन यू है। सो व्हेन आई केम हियर, मुझे कुछ बनना था, कुछ करना था। जो मैं अभी कर रही हूँ वो एक सपना था, बट
मुझे पता नहीं था कैसे शुरू करना। आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव वर्क डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, बट मुझे एक पीस नहीं था। मटेरियलिस्टिक सब कुछ था मेरे पास, बट फिर भी मुझे लगता था कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, धीरे 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 अब मुझे जो पीस, अब मुझे जो सक्सेस का एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मैं शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बट अगर आप अपने आप में विश्वास करोगे, अपने आप पे काबिलियत पे विश्वास करोगे, तो आप सब हासिल कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत बड़ी ये बात कही। मुझे आपकी बातें सुनकर वो गौसिया खान साहिबा का वो शेर याद आ गया कि उनको बहुत गुरूर था अपनी ज़फ़ाओं पर, हम भी वहीं अड़े रहे अपनी वफ़ा के साथ। तो यानी अगर ज़िद हो आपके अंदर, तो दुनिया कहीं या हालात कहीं कितने ही आपके खिलाफ हों, कितने नकारात्मक क्यों ना हों, लेकिन आप फिर भी अपनी ज़िद से, अपने जुनून से अपने मंजिलों को पा सकती हैं। तो पूनम जी, जो अगला सवाल जो मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए, वो यही बनता है, जैसे भी आप ज़िक्र कर रही हैं कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक मिसिंग आप कर रही थी। और चाहे बात करें शहरों की, चाहे देशों की, उनके बीच में कभी यहाँ है, कभी वहाँ घूम रही थी। तो आपने अपनी जो लाइफ़ का जो गोल है, आखिर उसकी खोज कैसे की? है ना? कि कैसे पता चला कि आपको यही करना है, जो आप जीवन में चाहती हैं और जो आप पाना चाहती थी, किस तरह से रहा? आपने इस गोल को पहचाना तो कैसे पहचाना उस असमंजस की स्थिति में? या बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने काफ़ी सिटीज़ कंट्रीज़ में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने दो दो सिटीज़ चेंज कर ली। बट पता नहीं ऑलवेज मैं फ्लोट कर रही थी यहाँ वहाँ, कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। सब कुछ, एक अच्छी फैमिली है, आई वॉज हैविंग मनी, आई वॉज हैविंग सारा कुछ था, बट पता नहीं कुछ मिसिंग था। आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज फीलिंग लोनली। मुझे ऐसा लगता था यार कुछ तो कमी है जिंदगी में। वो बोलते ना पर्पस, सब सुना होता है पर्पस पर्पस, बट मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। बट एक दिन आई वॉज सो डिवास्टेटेड, और मैं बस आई वॉज, क्योंकि मैं आई हैव डन मैनी डिफरेंट कोर्सेज, मैनी डिफरेंट जॉब्स। बट एक दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल में लिखा था, लीव योर ड्रीम लाइफ बाय यूजिंग दिस स्टेप्स। पता नहीं, मैंने पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया, बट वो बोलते ना फाइव सेंसेस, देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड। आई विल शेयर, आगे मैं आपको उस पर बात करूंगी। वही हो गया, वो एक ब्लू प्रिंट स्टिक हो गई कि ये कैसे बता रहे हैं कि मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी सकती हूँ, पर मुझे तो मेरा ड्रीम ही पता नहीं, तो मैं कैसे ड्रीम लाइफ जीऊँ। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दो स्टेप्स, एंड वो स्टेप्स जो मुझे अपने आप से कनेक्ट करने लगे, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली मुझे पता चलने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने अच्छे बुक्स पढ़े, और मैंने साइकोलॉजी और एनर्जी और ये पूरा मैंने उस पर, आई वाज स्टडिंग सिंस लास्ट 2-3 इयर्स क्या है ये सारी चीजें। और आज मैं, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं और सबको मैं हेल्प करती हूँ, और एवरीबडी इज गेटिंग रिजल्ट। यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जस्ट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स। और वो स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए और मेरे क्लाइंट्स फॉलो कर रहे हैं, और 110% रिजल्ट मिलता है। बस वही स्टेप्स है जो शायद मैं इसमें बता पाऊँ, और कोशिश करूंगी जितना मैं बता सकूं। बट या, वो आर्टिकल हैज चेंज माय लाइफ। वो आर्टिकल था एक, जो मैंने ऐसे ही पढ़ के, आई हैव जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। मैंने सोचा, मैंने ठीक है पढ़ लिया, बिकॉज आई, मैं रीडर ही थी ऐसे भी। बट वो कहीं ना कहीं मेरे, जो दो माइंड होते हैं अपना, एक एजुकेटेड माइंड और एक इमोशनल माइंड, वो कहीं वो बैठा हुआ था। जब भी मैं फ्री पढ़ती थी, वो स्टेप्स ऐसे ही आंखों के सामने आ जाते थे बार बार। देन आई थॉट लेट्स ट्राई, व्हाई नॉट। सो मैंने फ्री टाइम को, मेरा वो टाइम मैंने यूज करके वो स्टेप्स सारे फॉलो किए। एंड देन मुझे इतना मजा आने लगा, मैं उसमें पढ़ती गई। एंड मैंने मेरे में डिफरेंस देखा, मेरी फैमिली में डिफरेंस देखा। एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग विद द पीपल। एंड राइट नाउ, इनिशियली मैं ऐसे हेल्प करती थी, बट पीपल आस्क मी टू ओपन द इंस्टीट्यूशन, पीपल आस्क मी कि तू प्रोफेशनली कर, यू हैव दैट स्किल, तू हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, तू हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिली को भी हेल्प कर सकती है। एंड टुडे आई एम रियली हैविंग such a huge number of clients, and everybody is really getting 110% results. बहुत बड़ी बात है। सीधी सी बात ये है कि एक तो खुद को एनरिच करें, दिमागी तौर पे एनरिच करें, हमारे माहौल से सीखें, और एक
जो मुझे लगता है आपने एक सबसे बड़ी बात को जिसको कहीं न कहीं एक गूढ़ता के साथ में यहाँ पे कह दिया है कि सोचने का नज़रिया बदले, सोचने का ज़ाविया बदले। जब आप सोचने का ज़ाविया बदल लेते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो जहांगीर साहब का के शेर है ना कि सोचने का ज़ाविया मैंने बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी नहीं लगती परेशानी मुझे। तो आपने जैसे ही उस चीज़ को पॉज़िटिविटी के साथ में लेना शुरू किया तो मुझे लगता है कि फिर सब चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होने लग गई और आप एक बेहतरी की तरफ चल पड़ी। ये बातें देखिए कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं भी ये भी कह रहा हूँ, आप भी कह रही हैं और सभी कहते हैं हम लोग, अच्छा करो, पॉज़िटिव रहो। लेकिन होता क्या है कि जब ज़िंदगी में कठिन वक़्त आता है, बड़ी सारी अनसर्टेन सी कंडीशनें लगती हैं, लगता है कि अगले पल होगा क्या? ये बड़ी सभी के साथ में आम घटनाएँ घटती हैं। तब क्या होता है सारी मन की शांति चली जाती है, दिमाग शांत नहीं रहता है और बड़ा अग्रेशन सा आ जाता है, गुस्सा कहें, एंग्ज़ायटी कहें, डिप्रेशन कहें, वहाँ तक भी लोग पहुँच जाते हैं। है ना? ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम खुद को कैसे शांत रखें? ज़ाहिर-सी बात है कि मुश्किल तो आएँगी ही, ज़िंदगी है तो मुश्किल भी आती ही हैं। तो ऐसे में खुद को शांत कैसे रखें और जो अनसर्टेन कंडीशन जो आ रही हैं, उनको समझते हुए कैसे हम आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपने जो गोल है, उससे डिरेल ना हों, उसको हासिल करके ही दम लें? नहीं, सही बात है। लाइफ है तो चैलेंजेस है, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, राइट है तो लेफ्ट है। सारा मतलब दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ कि अगर आपके पास हर चीज़ का अपोज़िशन है। अगर सिक्के के भी 2 पहले होते हैं, तो मैं एक ही मंत्र कहूँगी व्हिच इज़ रियली पावरफुल, पर आपने जैसे बताया अपना तभी मन शांत नहीं होता है। तो वो मंत्र से पहला एक है कि सिट इन द साइलेंस। अगर आपका कोई अपना कोई चला गया है, आप फाइनेंशियली डिज़ास्टर मतलब फाइनेंशियली बहुत लॉस हो गया है। अगर आप जो भी परेशानी आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, रिजेक्शन है, जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, साइलेंस में बैठो और जो मैं मंत्रा बोलने वाली वो मंत्रा है सी गुड इन एवरीथिंग, हैव फेथ। मतलब जो ये फेथ वर्ड है ना, जो विश्वास, क्योंकि लाइफ में अगर आपके साथ बुरा हुआ है ना, वो किसी अच्छे के लिए बुरा हुआ है। जब मैं ब्रोकन थी तभी तो मैं लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन को बना पाई और आज मैं ये हूँ। और दुनिया में सारे लोग जो सेल्फ मेड मेड लोग हैं, सारे रिजेक्शन, फेलियर, यानी वो लोग जब तकलीफ में होते हैं तभी तो कुछ बनते हैं। बोलते हैं सोना कैसे बनता है। सो इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू यू, अगर कुछ गलत हो रहा है, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में हो, ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग। मैं ये मेरा एक वीडियो भी है और मैं ये बात करती हूँ हमेशा कि एक्सेप्ट करो जो भी सिचुएशन है। मैं आपने जैसे बताया इट्स बोलना आसान है, करना नहीं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली, मतलब कि आप अभी नॉर्मल सिचुएशन में हो, डेली प्रैक्टिस सिट इन द साइलेंस, कनेक्ट टू योरसेल्फ एंड सी, कोई भी चैलेंज आएगी ना, यू विल बिलीव इन योरसेल्फ। बोलते हैं ना कि बर्ड्स बर्ड्स कभी ब्रांचेस पे विश्वास नहीं करते, वो अपने पंखों पे विश्वास करते हैं। वैसे आप अभी से डेली प्रैक्टिस, इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू इन ओवरनाइट। आप डेली प्रैक्टिस करो। अभी ये लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन जब मैं रन कर रही हूँ तभी भी आई एम फेसिंग चैलेंजेस बिकॉज दिस इज लाइफ, राइट। बट अगर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो एवरी डे, आई थिंक डू प्रैक्टिस एवरी डे 10 minutes, sit in the silence and just, I will share one tip. It's called 7-11 breathing. It's a breathing pattern. अगर आप 10 minutes निकाल दो ना आपके दिन में आपके खुद के लिए, just 10 minutes, and connect with yourself, कुछ नहीं करना है, thoughts आ रहे आने दो, जो भी हो रहा है आपके साथ, let's होने दो, just connect with your breathing. जैसे ही वो ब्रीदिंग के साथ साथ आप अपने आप से कनेक्ट होते जाओगे, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ऐसे ही आता जाएगा। द वे आई हैव सेड टू यू कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था, बट एवरी डे आई डिड सम प्रैक्टिस और अपने आप सारे रास्ते आप जो चाहोगे आपके सामने आ जाएगा। यू विल लाइक, इज इट रियली हैपनिंग, इज इट? सो या, दिस इज द मंत्रा, हैव फेथ एंड सी गुड इन एवरीथिंग एंड कनेक्ट विथ योरसेल्फ। बड़ी बात आपने कही। एक्सेप्टेंस बड़ी चीज़ है कि जीवन को हमें स्वीकार्यता लेकर आनी पड़ेगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि हर चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा कि हम उसे देखना चाह रहे हैं। हर एक का एक अपना उसूल होता है, अपना एक सिस्टम होता है। अमीर साहब फरमाते हैं कोई खुशी न कोई रंज मुस्तकिल होगा।
फना के रंग से हर रंग मुतस्सिल होगा। तो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो आज हैं, वो कल नहीं होंगे। सबसे बड़ा मुझे लगता है यही सेंटेंस है जो कि कहा जाता है, कहानी में पढ़ा भी है आपने, हम सब ने, कि बीरबल से एक बार अकबर ने पूछा कि कोई ऐसा एक जो शब्द सेंटेंस बताओ जिसके ज़रिए मैं दुःख में पढ़ूँ तो सुखी हो जाऊँ, सुख में पढ़ूँ तो फिर दुखी हो जाऊँ। तो उसने लिख के दिया, बताते हैं कि बोले ये वक़्त भी ना रहेगा। तो ये एक ऐसी ये बात है कि जब आप वही चीज़ अगर दुःख में पढ़ते हैं तो आपको सुकून देती है कि ये वक़्त भी ना रहेगा, कि आज जो दुःख है सुख की तरह ये भी एक दिन गुज़र जाएगा। जब सुख में रहते हैं तो फिर आपको शांत कर देता है। तो बड़ी बात आपको ये सोचनी पड़ेगी, जैसे कि अभी हमें पूनम जी बता रही हैं कि हमें ये सोचना होगा, स्वीकार्यता लेकर आनी होगी, सभी चीज़ों को समदृष्टि से देखना होगा। दुःख भी कहें और चाहे सुख भी कहें, दोनों हमारे जीवन का ही हिस्सा है। अगर हम दोनों को बराबरी से लेंगे तो हम आसानी से हो सकते हैं। वो कहता है ना, दम भर की खुशी बाइस औजार भी होगी, इस राह में साया है तो दीवार भी होगी। तो ये बातें हमें माननी पड़ेंगी। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमें उतनी आसानी से चीज़ें मिल नहीं पाएँगी और हम खुद अच्छे से नहीं रह पाएँगे। तो चलिए, बहुत बड़ी बात आपने पूनम जी हमें बताई, एक बड़ा ज़बरदस्त सा टिप दिया कि एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है, पॉज़िटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम बहुत सारा खुद को एक अच्छी जगह पा सकते हैं। तो चलिए, फिर मुझे लगता है जब आपने अच्छाई की शुरुआत कर ही दी है, टिप्स देना शुरू कर ही दिया है, तो कृपया हमें ये बताने का भी कष्ट करेंगे, ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिनसे कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं? हम ऐसा कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए हम करेंगे, उनको अगर हम अपने रेगुलर लाइफ़ में लेना शुरू कर दें, तो हम कल के कंपेयर में आज कम परेशान हो सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ तो लगी रहती है, परेशानी होनी भी चाहिए। जब थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है तभी हम अच्छा कर पाते हैं। तो मैं स्ट्रेस को शायद उतना बुरा नहीं मानता, थोड़ा-सा तो होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो बताइए, कैसे, क्या कौन से टिप्स आप हमें देना चाहेंगे? यस, नहीं आपने सही बताया सुनील जी कि स्ट्रेस है तो आपको जीने की चाह होगी। आप हुँ, सोचोगे कैसे इससे बाहर आएँ, यू विल फाइंड सॉल्यूशन, यू विल बी अ बेटर पर्सन, क्योंकि जब स्ट्रेस है, जब तकलीफ है, तब आप इतना इतना तहे दिल से मेहनत करते हो उससे बाहर आने की, और उसी से तो गुड पर्सन बना जाता है, उसी से तो हम सीखते हैं। और मिस्टेक्स, फेलियर वही तो हमें अच्छा इंसान बनाती है। अगर सारा कुछ ऐसे ही मिल जाए तो यू यू विल नॉट हैव दैट वैल्यू कि ये क्यों है। और जैसे आपने मुझे पूछा कि अच्छा इंसान अच्छा कैसे बना जाता है, सो फॉर मी आई वुड से सेल्फ इमेज। आपकी खुद की इमेज आपके मन में क्या है। मैं वो इमेज की बात नहीं कर रही हूँ जो आप मिरर में देख के फिजिकली देख रहे हो। इंटरनली आप खुद को क्या मानते हो, वॉट यू बिलीव इन योर सेल्फ। मैं बोलूँगी बुक और पेन और पेपर लेके आपको लिखना चाहिए व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। डोंट हुँ, थिंक लोग क्या सोचते हो, आप क्या बड़ी सोचते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, इंटरनली हु यू आर। जैसे मैंने आपको बोला मटेरियलिस्टिक सब कुछ था मेरे पास, बट आई वाज हुँ, नॉट हैविंग पीस, आई वाज नॉट हैविंग हैप्पीनेस, आई वाज, सब मुझे प्यार कर रहे थे पर वो प्यार महसूस करने के लिए मेरे पास ही प्यार नहीं था। हाउ, बहुत बड़ी बात कही आप। So if your cup is not full, how can you share your love? तो मुझे इतना प्यार मिल रहा था, मुझे इतना, मेरे पास सब कुछ था सुनील जी, यू वोंट बिलीव। अभी भी मेरे पास सब कुछ है, बट अभी मेरे पास कुछ भी ना होके यहाँ रह के मैं हेवन फील कर सकती हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। हुँ, बट तब मेरे पास सब कुछ था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। पीपल वर सेइंग लेट्स गो डू दिस डू दैट, सब कुछ था बट आई वॉज नॉट एंजॉइंग। आई वॉज सिटिंग इन द बेडरूम और बस मुझे कुछ नहीं करना है। बट अब डिफरेंट स्टोरी है। तो आप, आपने पूछा ना अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा इंसान बनने के लिए फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। हुँ, सबसे पहले आप, हुँ, मैं ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ इमेज की बात कर रही हूँ कि आप कैसे हो वो राइट करो और आप कैसा बनना चाहते हो। सो पॉइंट ए इज हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बिकम। और वो जो जर्नी आप पार करोगे ना, आप लोगों को प्यार करोगे ना तो आपको फील होगा, लोग आपको प्यार करेंगे, आप फील करोगे, आप सारी चीजें फील और महसूस करोगे। वो बोलते हैं ना फाइव सेंसेस, those five senses are really true, but if you are connecting with yourself, then you are able to see, feel, hear, experience and taste. Everything will be available for you, but you need to feel your cup, and for that आपको आपकी सेल्फ इमेज पे काम करना है। आपको देखना है आप कौन हो और क्या बनना चाहते हो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हुँ, बहुत सुंदर बात कही है आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो बिल्कुल
कहते हैं पूनम मतलब रोशनी हो जाती है चांद की वजह से। तो बच्चा भी बातें सुन रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक उजाला होता जा रहा है, भ्रम मिटता सा चला जा रहा है। कितनी बड़ी बात कही कि हम एक ईगो से परे हटके एक माइनर सा जो एक डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा एक डिफरेंस होता है सेल्फ स्टीम और ईगो के बीच में, उसको समझते हुए सेल्फ स्टीम की तरफ बढ़ना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी से आखिर चाहते क्या हैं। जिस दिन हमें पता चल जाता है हम जिंदगी से चाहते क्या हैं और वो गोल अगर हमारी सारी बातों से बड़ा हो जाता है तो वो हमें मिल भी जाता है। एक बड़ी बात जो आपने बातों की मुझे लगता है उस बात को यहाँ दोहराना जरूरी समझता हूँ। आपने जो आपके पास में है उस पर यकीन करना, उससे प्यार करना और उसके प्रति आभार जताना, इसके प्रति बड़ा इशारा किया है कि वो अगर हम करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है खुशियाँ हमें आने लगती हैं। तो दर्शकों देखिए कितनी बड़ी बात है, हम दूसरों का जब आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आपके लिए ये किया तो आपके मन में भी कितना विश्वास पैदा होता है कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में ये सुख ला सकता है। तो जब आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, कोई आभार जब देते हैं तो आप सिर्फ उसे ही नहीं दे रहे होते हैं, आप अपने लिए भी एक बड़ी चीज लेकर आ रहे होते हैं। और वो जैसे पूनम जी बता रही हैं वो चीज है विश्वास, कि आप अपने आसपास के वातावरण का विश्वास जीतते हैं और वो आपके साथ में और भी बेहतरी के साथ में काम करने लग जाते हैं। पूनम जी अगला सवाल जो मैं करना चाहूंगा, जब आप इतनी सारी बातें हो रही थी तो आपको जो लाइफ कोच जो द लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने का क्या आइडिया आया, किस तरह से आपने सोचा? या लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन, बस मैं कहूँगी जैसे मैंने आपको बताया वाज ब्रोकन, और मैंने बोला ना जब आप दुखी होते हो तभी कुछ शुरुआत होती है। तो मैंने मेरे में चेंजेस देखे और आई जस्ट स्टार्टेड एज अ वॉलंटियर टू हेल्प पीपल। तो मैंने सेशंस देना शुरू किया, मैंने लोगों की मदद की, एंड देन पीपल आस्क्ड मी कि प्रोफेशनली स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा why not, then I have started searching कि मैं कैसे चालू करूँ, कैसे मैं I should, and I was writing a book that time। तो मैंने एक बुक राइट की थी, how to live your desired life, एंड दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो इसीलिए है कि लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे आप हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी सको। मेरे काफी प्रोग्राम्स है, मेरे क्लाइंट्स भी वो प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं, ई बुक्स है, वर्क बुक्स है। तो मैंने सोचा समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, तो बस द लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन मैंने शुरू किया। और ऑस्ट्रेलिया में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस कंट्री कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला, और मेरे क्लाइंट्स दे आर रियली रियली, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ दे आर लाइक इट्स ओके बट तू 5 मिनट बात कर ले, जस्ट टॉक टू विथ मी 5 मिनट्स। मतलब वो इतना मुझ पे विश्वास करते हैं कि इट्स लाइक माय माय फैमिली दे नाउ दे आर। तो बस ये शुरू हो गई और अब तो सारे क्लाइंट्स है, और माय लाइफ इज जस्ट गिविंग एंड सर्विंग पीपल। एंड मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स सब वो चाह रहे हैं कि वो भी सबको वर्ल्ड में सर्व करे और चेंज महसूस करवाए सबको, कि इफ यू रियली वांट चेंज इट्स पॉसिबल, बट आपके पास वो होना चाहिए कि आपको लाइफ में चेंज चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है सुनील जी पता है, हमें सबको सब कुछ चाहिए बट हमें कुछ बदलना नहीं है, हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहना है। बड़ी बड़ी बात कही। सो बहुत बड़ी बात। फर्स्ट इज, इफ यू रियली, मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछती हूँ यू रियली वांट चेंज, आप यहाँ मेरे पास सच में आपकी जिंदगी बदलने आए हो, अगर आप कमिटेड हो तो ही मैं आगे आपके साथ काम करूंगी, वरना नहीं। सो यहाँ पे भी मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी बुक्स रीड कर लो, बट इफ यू रियली वांट चेंज इट विल स्टार्ट विद इन यू एंड फ्रॉम यू। कोई और नहीं बदलेगा, आप ही हो, आपका बदल सकते हो। आप किसी का भी वीडियो देख लो बट नहीं बदलाव होगा जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहते हो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। दर्शकों देखो कितनी बड़ी बात पूनम जी ने हमारे साथ में रखी है कि जिंदगी में आपको सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो आपका मकसद होता है। अब आपको ये सोचना होगा कि आखिर आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर उस मकसद को पाने के लिए खुद को बदल नहीं सकते तो मकसद आपको कैसे बदलेगा। तो मकसद आपको बदले, आपके साथ में लेकर आए और आपको वो शख्सियत बनाए जो कि आप सोचते हैं, सपनों में जो चीज जो देखते हैं, तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि उसे मोटिवेशन के तौर पर ले, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। तो जिस स्थिति से आप बदलना नहीं चाहते तो फिर आप वो पा भी नहीं सकते जहां आप जाना चाहते हैं। पूनम जी बहुत खुशी की बात है हमारे साथ में सर्वेश भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। सर्वेश भट्ट साहब के बारे में बताना चाहूंगा, राजस्थान के सबसे नामचीन आर्ट क्रिटिक हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमें देख रहे हैं, बाकायदा देख ही नहीं रहे हैं कि कमेंटिंग भी कर रहे हैं, और इन्होंने आपकी बात को बड़ा
यहाँ पे गौर फरमाया और कहा है कि आप बहुत सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश भट्ट जी कि आप इसे देख रहे हैं और इस बात को तवज्जो भी दे रहे हैं। ये आपके और हमारे लिए दोनों के लिए बड़ी बात है। जी, मैं अगला सवाल यहाँ पर लूँ, उससे पहले एक बात और भी जो मेरे ज़हन के अंदर आती है कि मुश्किलें भी हैं और बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने लगे। मैं बातों-बातों में भूल गया, मुझे दर्शकों के सवाल भी ले लेने चाहिए, वरना मुश्किल होगा। चित्रा जी हमारे साथ जुड़ी। चित्रा जी का सवाल, 8 महीने पहले मेरा एक बच्चा हुआ था और मैं फिर से अपना संतुलन बनाने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हूँ, तो मैं खुद को कैसे प्रेरित कर सकती हूँ? ये चित्रा जी, ये मिसहैपनिंग हो जाती है, मिसकैरेज हो गया था, तो अब अपने आप को एक कैसे इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकालें? अब इसके ऊपर तो आप मानते हैं तो विधि का विधान है या साइंस कह लें या जो भी मान लें, प्रकृति का मान लें, तो आपका क्या मशवरा है चित्रा जी को लेकर? मुझे लग रहा है बड़ी मुश्किल घड़ियों में ये चित्रा जी। चित्रा जी आप हौसला रखिए, हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हुई जो आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगी। जी पूनम जी। नमस्ते चित्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है 8 महीने का, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अगर प्रॉब्लम में है, आप अगर फील कर रही है, तो सबसे पहले चेंज योर थॉट। आप खुश रहिए आप जहाँ पे हो। पहले जो भी सिचुएशन में हो, आप पहले उसे एक्सेप्ट कर लो कि इट्स ओके, यही है। चेंज योर थॉट और पॉजिटिव स्टेट में आने के लिए आप सिर्फ ब्रीदिंग कीजिए। सुबह उठ के सूर्य भगवान को देख के आप ब्रीदिंग शुरू करिए और आप पॉजिटिव स्टेट में आप सोचिए आप क्या कर सकते हो और आप क्या करना चाहते हो, और स्लोली 1 स्टेप एट अ टाइम। एक दिन में या एक साल में एक दुनिया नहीं बदल जाती। आपको एवरी डे पूरे 12 स्टेप की 15 स्टेप की चिंता मत करो। आपको जो भी करना है, एक स्मॉल स्टेप लो एवरी डे। और एक मैजिक ट्रिप आपको बोलूंगी, आप जैसी बनना चाहती हो वैसे आप प्रेजेंट में बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ खुशी चाहिए तो आप बोलो मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आप देखो आपकी लाइफ बदलने लगेगी। 21 डेज में यू विल फील द डिफरेंस। चैत्रा जी। जी 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 चित्रा जी, देखिए हमारे साथ पूनम जी, और पूनम जी ने आपको आपकी समस्या का समाधान बता दिया है कि आप जो चाहती है जीवन से उसको बार बार में रिपीट करें और अपने अंदर लेकर आए। जब आप उसको सोचना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं उसी तरफ काम करना शुरू कर देगा कि आप उस मुश्किल से निकल चुकी हैं। मुश्किल से निकला नहीं, आप निकल चुकी हैं। अब मैं खुश हूँ वाली एक असर्टिवनेस जो होती है, पॉजिटिव जो फॉर्मेशन होता है वर्ड्स का, वो बनाना शुरू करें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना शुरू करें, सकारात्मक वाक्य बनाना शुरू करें कि मुझे ये करना है, मुझे दुख से दूर नहीं जाना है, मैं सुख के पास जाना है। तो सुख के पास जाने का जब आप बात करेंगे तो जैसे पूनम जी हमें समझा रही हैं, तो आप सुख के पास चली जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे एक एड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि पूनम जी ने बड़ी सही बात कही है कि हमें सिर्फ असर्टिव जो सेंटेंसेज हैं, विचार हैं, उन्हीं को अपने जीवन में दाखिला देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव चीजों को बोलते हैं, नो को बोलते हैं, तो दिमाग के पास ऐसी कोई रीडिंग मशीन नहीं है जो नो को पढ़ ले। क्योंकि दिमाग जो सारी चीजें देखता है वो इमेज के जरिए देखता है और नो की कोई इमेज नहीं होती है। तो जिसकी इमेज नहीं उसका चर्चा है क्यों? हमें चर्चा उसकी करनी है जिसकी इमेज है। तो अच्छी बातें सोचिए। आपको खुश रहना है तो खुशी की एक इमेज है, आपको दुखी नहीं होना तो दुख की एक अपनी इमेज होती है। दुख को मत देखिए। जी पूनम जी। जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी, और बोलना है तो आपको पूरा फीलिंग लाना है चैत्रा जी, यू महसूस करना है। आप भले अभी आप जहां पे भी बैठे हो, आपको महसूस करना है कि आप सच में खुश हो। मतलब यू हैव टू फील दैट। जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे लाइफ कोच इंस्टीट्यूशन ऑन की, मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, आई वॉज शाय गर्ल। चैत्रा जी आपको मैं बताऊंगी, मेरे ऑफिस में जब मैं वर्क करती थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इफ यू गो एंड आस्क किसी को भी, 8 आवर्स ऑफिस में बैठ के मैं एक बात नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज हैविंग लो कॉन्फिडेंस। मैं बात ही नहीं करती थी, और आज मैं सबसे बातें करती हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने स्टेप्स बोले, उसी में आपको जो भी आपको करना है, आपको फील करना है, आपको महसूस करना है कि आप वैसे जी रही हो, और धीरे धीरे देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। इट शुड बी इंटरनली, जस्ट राइट और लिखना नहीं है। आपको महसूस करना है कि आप खुश हो, आपके बेटे के साथ खुश हो, आप जो भी हो, आप खुश हो अभी, एंड आपको जो चाहिए वो आपकी तरह अट्रैक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। It will attract you, but for that you need to be in positive state and happy state. जी जी, बड़ी बात कही। तो देखिए
चित्रा जी, हमें इस बात को समझना भी चाहिए, पूनम जी ने जिस तरह से खूबसूरती से जो बात कही है, उसको समझना भी चाहिए कि हमें जो चीज़ चाहिए उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में विचार करना है। जी, सर्वेश जी भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल, जो हम जो चाहते हैं उससे ही महसूस करते हैं। तो देखिए चित्रा जी, एक सहमति की मोहर यहाँ पर और लग गई है और सर्वेश जी भी हमसे यही कहना चाह रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं हम वही महसूस करते हैं। तो अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे। तो बस आप उन्हें सोचते रहिए, महसूस करते रहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से होने वाली है। एक बड़ा अच्छा-सा सवाल हमारे साथ में यहाँ पर आया है, पूनम जी, मुझे लगता है ये सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि ये सवाल मुझसे भी ताल्लुक़ रखता है। मुझसे ताल्लुक़ इस तरह से रखता है कि फरहान साहब ने एक मेरी-सी परेशानी कह दी है कि पूनम जी, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू? बड़ी समस्या रहती है, जो टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो क्या इसके बारे में भी आप हमें कोई टिप्स देना चाहेंगी? तो मुझे लगता है जब टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता तो आधा स्ट्रेस तो इसी बात का रहता है कि कैसे अपने आप को व्यवस्थित करूँ, कैसे मैं अपने टाइम को व्यवस्थित करके अपने आप को अच्छे ढंग की तरफ लेके जा सकूँ। यस, धन्यवाद फरहान जी। और सच में ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज टाइम। तो टाइम मैनेज के लिए अगर आप बहुत सारा काम है, आप ओवरवेल्म महसूस कर रहे हो, स्ट्रेस महसूस कर रहे हो कि कैसे खत्म करूं, तो सबसे पहले तो काम हो जाइए, पॉज फॉर 1 मिनट। सो उस जब आप पॉज लोगे तो आपका माइंड, आप क्योंकि जब अपना बॉडी स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस के हार्मोन, स्ट्रेस की एनर्जी बहुत बड़ी होती है, तो अपनी जो काम एनर्जी है वो लो हो जाती है। सो व्हेन यू वांट टू, जब चीज बढ़ गई है उसको कम करने के लिए अच्छी वाली चीज बढ़ानी है, तो कितना भी काम हो आप 1 मिनट में तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। ओनली फॉर 1 सेकेंड काम योर सेल्फ एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स इट में कुछ नहीं करना है, रिलैक्स हो जाना है। और सेकेंड, आप बुक और पेन लेके प्रायोरिटाइज करो आपके काम। टॉप 5 जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लीजिए, उसको कीजिए। जैसे मैंने चैत्रा जी को, स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, सारा कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए थॉट, माइंडसेट बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग से करते, वो बोलते ना, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बट आपके पास प्लानिंग नहीं है तो यू वोंट बी सक्सेसफुल, आप सक्सेस ही नहीं हो पाओगे। कितना भी अच्छा नॉलेज है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर टास्क एंड 1 स्टेप एट अ टाइम, एक स्मॉल स्मॉल आप टॉप 5, जब मैंने शुरू किया था मैंने भी टॉप 5 चीजें प्रायोरिटाइज कीजिए। वीकली कैलेंडर्स बनाइए और आपके टाइम को मैनेज करिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हाफ एन आवर डू व्हाट यू लव द मोस्ट। टाइम मैनेजमेंट का मैजिक, और ये एक मेडिसिन है कि आधा घंटा खुद के लिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ। कितना भी कुछ आप बिजी ना हो, आप जो काम करोगे ना बाकी के आवर्स, वो बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हाफ एन आवर आपने आपके लिए दे दिया। और वो पहले कीजिए। मेरे क्लाइंट्स थे, वो बोलते थे मैं एंड ऑफ द डे आई हैव वॉच मूवी, और कोई सॉन्ग सुनता है, कोई बुक्स रीड करता है, कोई म्यूजिक बजाता है। आई वुड से मॉर्निंग में ही करो, फिल योर कप इन द मॉर्निंग and do whatever you want to do whole day. So half an hour for yourself, no matter what. बहुत सुंदर। मुझे लगता है इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि पूनम जी कह रहे हैं कि खुद से भी प्यार करें। भी जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम खुद से ही प्यार करने लग जाए, खुद से भी प्यार करें। दो बातें होती हैं, तो हम खुद से प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं। लेकिन पूनम जी हमें एक नया रास्ता बता रही हैं, खुद से भी प्यार करें, दूसरों से भी प्यार करें, खुद से भी प्यार करें। जब आप खुद से भी प्यार करते हैं, दूसरों से भी प्यार करते हैं, तो एक बैलेंस बनाना हमें आ जाता है। हमें पता होता है कि हमें खुद को भी खुश रखना है और सामने वाले को भी खुश रखना है। तो ये जो संतुलन की स्थिति, जी जी सुरेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिकॉज अपनी भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से हमारे माइंड में बहुत अच्छी बात है दूसरों को प्यार करना, दूसरों के लिए करना, वो करना ही चाहिए। बट कभी भी ये नहीं कहा गया कि तू तेरे लिए कुछ कर। तो इसी माइंडसेट से मुझे लगता है एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने यहाँ सारे लोग दूसरों को खुश करने में, और फिर दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखना, करके फिर सोचना वो मुझे अच्छा बोलेगा, नहीं बोला फिर दुखी होना। सो यू क्रिएट योर स्ट्रेस फॉर यू फ्रॉम योर ओन सेल्फ, कि आप करो फिर सोचो वो अच्छा बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, फिर ओवर थिंकिंग कि अच्छा उसने बोला नहीं, देख मैंने कितना किया। बट वाई यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस फ्रॉम अदर पीपल, फाइंड योर हैप्पीनेस विद इन यू। अगर आप खुश हो फिर आप उसको करो, फिर भूल जाओ। उसको बोलना है तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड टू, वो तो बोनस है।
पर नहीं भी बोला तो आपको कोई वही स्टिलनेस लानी है ना। मैंने एक बुक पढ़ा था, स्टिलनेस इन स्टोन, कि आप इतने स्टिल हो जाओ अंदर से कि कोई आपको अच्छा बोले बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बोल दिया बोनस है, नहीं बोला तो दैट्स फाइन। बट उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, आपको वो स्टिलनेस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट लाना है। और उसी के लिए तो ये प्रैक्टिस और ये प्रोग्राम्स है मेरी, कि आप कैसे ट्रस्ट ला सकते हो कि फिर यू वोंट नीड एनीवन टू मेक यू हैप्पी, राइट। सो या सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे ये नहीं, नहीं, बात कोई बात नहीं, आपकी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति में मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अपनी संस्कृति बहुत गिविंग है। यहाँ पे भी मैं सबको बोलती हूँ तो पीपल आर रियली हैप्पी। बट मुझे ये भी एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं कैसे किसी को दे पाऊंगी अगर मेरे पास है ही नहीं। फिर बाहर से लेके वो फेक मास्क लगा के मैं स्माइल करके किसी से बात कर लूं और घर आके यार इतना स्माइल करना पड़ा, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ट्रू टू योरसेल्फ, जो हो वो हो। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। क्यों ना अपनी सिस्टर हो, क्यों ना आपका भाई हो, उस टाइम पे मूड नहीं है, आज मूड नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। बी रिस्पेक्टफुल विद देम एंड यू। बट ठीक है, मतलब ये सब सीखना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है ऐसे ना बोलने की। हम अपना काम छोड़ के दूसरों के लिए भाग जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात कही है कि खुशी की जो उधार की खुशी है वो मुंह के ऊपर चिपका के लबों पर चिपका कर आप दूसरों का दिल नहीं जीत सकते, कि वो अपने आप फर्क नजर आ जाता है। और उससे बड़ा नुकसान जो पूनम जी हमें यहाँ समझा रही हैं कि खुद को, कि आपको आत्मसंतुष्टि नहीं आती है, फिर आपको मेकअप की तरह होता है कि घर पहुंचे नहीं कि उसको उतार के फेंको, पहले जस्ट रिलैक्स। तो जो चीज आपको तनाव दे वो क्यों करे, ऐसा मेकअप करना है क्यों ना हम स्वतंत्र रहें, खुद स्वच्छंद रहें, अपनी जिंदगी से जिए, हम जैसे हैं और वैसे ही जिए। हम कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो खूबसूरती कहें, सबसे बड़ा अच्छा मेकअप कहें, वो मुस्कुराहट है। तो आप वो रखिए, वो दिली मुस्कुराहट हो, आपके अंदर की मुस्कुराहट आपके साथ में हो। मैं यहाँ पे जब बात कर रहा था तो पूनम जी की दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने यहाँ पे कही थी। एक बात तो ये कही थी कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जो मैं तो खुद लिख ही लेता हूँ, कि काम करने की प्रायोरिटी हमें तय करनी होगी। जाहिर सी बात है, काम हमारे पास सारे हैं तो हमें वो करने तो हैं ही, लेकिन पहले कौन सा काम करना चाहिए, किसकी महत्ता अधिक है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये बात पूनम जी ने बड़ी गहराई से हमें समझाई। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी लिखी, जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, जाहिर सी बात है कई बार हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो कि हमारे मन का नहीं होता है, तो भी हमें करना पड़ता है। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आ रही है, काम में आ रही है, थोड़ा सा पॉज लेना शुरू करें। ये पॉज, एक ये नैप, ये थकान को दूर करने के लिए, काम को रोकने के लिए नहीं है। आप उसमें बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो ऊर्जा से फिर से भर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह है कि धूप में आप सफर कर रहे हैं, पेड़ के नीचे सुता लेने से आपका सफर रुकता नहीं है, सफर करने के लिए और ताकत आ जाती है। तो ये नैप कहीं, ये पॉज कहीं, उसी तरह की ताकत और ऊर्जा आपके साथ में देता है। और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही थी कि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपको ये करना है और आप ये कर सकते हैं। ये बात अगर आप अपने जीवन के अंदर स्थापित कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है सब चीजें आपके पास में आने लग जाती हैं। लेकिन पूनम जी, बहुत सारी बातें हो रही, मैं अगला सवाल जो पूछूं उससे पहले मुझे रईस रामपुरी साहब का शेर याद आ जाता है कि सबके लिए सवाल ये कब है कि क्या ना हो, उनको तो मुझसे जिद है कि मेरा कहाँ ना हो। तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं आकर अटक जाते हैं। हमें लगता है कि भैया कि यहाँ पर तो ये व्यक्ति तो मेरे जैसा नहीं ढलना चाह रहा, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं होना चाह रहा, या मैं ऐसा सोच रहा था उसका कहा हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरी नहीं बात मानी उसका सम्मान हो गया, या बहुत सारी बातें इस तरह की हमारे साथ में आती जाती रहती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें या फिर हम जो जीवन जी रहे हैं उसको कितना इम्पैक्ट डालता है और उसको कितना डालना चाहिए। मैं दोनों बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे ऊपर असर तो डालेगा, लेकिन हम अपने आप को कितना संतुलित रखें, किस तरह से रखें, वो हम पे उतना ही असर डालें जो कि हमारी ग्रोथ है, जो हमारी प्रगति है, जो वृद्धि, उसको अवरोध ना करें। तो बताइए किस तरह से रहता है ये? जी सुनिए जी, एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने हिंदी में एक कहावत है, पहले तो मैं आप बहुत अच्छी-अच्छी कहावतें बोलते हैं, मुझे लगता है मुझे कहावतें सीखनी चाहिए। आई रियली एन्जॉय योर सारी वो भी हिंदी कहावतें, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुन रही हूँ। इट्स रियली गुड टू हियर दोज़ कहावतें। सो इडियम्स जो बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे एक कहावत याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं भी आज कहावत कह जी दूँ। जरूर जरूर बोलते हैं जरूर। कि
अब वो गुजार मतलब संग वैसा ही आपका रंग हो जाता है, मतलब आप जिसके साथ रहते हो वैसे आप हो जाते हो। एंड दैट्स रियली रियली ट्रू। और वही एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्योंकि एनर्जी फील्ड है। हम ह्यूमंस जैसे फोन कनेक्शंस है, वैसे हम ह्यूमंस वी हैव एनर्जी इन आवरसेल्फ। और हम यहाँ बैठे बैठे किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव वाइब्स नेगेटिव वाइब्स भेज सकते हैं। एंड दैट्स रियली हैपेंस। पर आप अगर प्योर हो, अगर आपने वो डेली प्रैक्टिस किया है, तो आप कर सकते हो। तो जैसे आप एनवायरनमेंट में रहते हो वही एनर्जी आप में आती है। और आप महसूस करना, कभी कभी आप किसी किसी के घर चले जाओ, किसी किसी जगह पे चले जाओ, आपको फील होगा कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो एनवायरनमेंट उसी तरह से आप किस सराउंडिंग पीपल के साथ रहते हो, आपका सराउंडिंग क्या है, वो बहुत मैटर करता है। वो मैं स्कूल बच्चों के लिए भी बोलूंगी, इट जी मैटर्स द मोस्ट कि आप किसके साथ बैठते उठते हो, क्या बातचीत करते हो, क्योंकि पूरा दिन उसी में रह के आपका बॉडी वही तरह से काम करेगा। तो अगर आपको यू हैव अ चॉइस, राइट? आपकी चॉइस है आपको किसके साथ रहना है। आपके पास हर चीज की चॉइस है। चॉइस मतलब मेरा तो एक पूरा एक वेबिनार था फॉर चॉइस। चॉइस ये जो एक छोटा सा वर्ड लगता है, बट अपने लाइफ में स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जो चार वर्ल्ड है लाइफ के, लाइफ साइकिल में, सारे में चॉइस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या आप चॉइस करते हो, उस पर आपकी लाइफ चॉइस होती है। एनवायरनमेंट क्या चॉइस करते हो, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, आपका क्या गोल है, वो सारा एक चॉइस पे डिपेंड है। सो एनवायरनमेंट प्लेज अ ह्यूज रोल बाय सेइंग दैट कि वो एनर्जी आती है वैसे ही आप परफॉर्म करते हो। सो जी जी एनवायरनमेंट इज मिशन, विजन, आप क्या सोचते हो, किसके साथ डिस्कस करते हो। अगर आप आपका एनवायरनमेंट चेंज करोगे, आपकी लाइफ चेंज होगी होगी। आई हैव चेंज माई एनवायरनमेंट, मेरा तो एक्सपीरियंस है। और अभी भी मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ। और मैं सच बोलूं, अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, बी बाय योर सेल्फ। आप खुद के दोस्त भी बन सकते हो और खुद के एनिमी भी बन सकते हो। अगर आप एनिमी ऐसे बन सकते हो नेगेटिव टॉक करके, बट आप खुद से ही बातें करो, खुद से सेल्फ टॉक कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ के खुद ही पे प्रैक्टिस करो। आई रियली ट्राई बिलीव इन दैट। अगर मेरे पास मेरे चाहते लोग नहीं है, मेरे पास मेरे चाहता एनवायरनमेंट, मतलब मुझे जो चाहिए वो एनवायरनमेंट नहीं है, आई प्रिफर टू बी एट होम बाय माई सेल्फ। एंड आई रियली एंजॉय माई ओन कंपनी बाय रीडिंग बुक्स। मैं खुद से क्वेश्चंस करती हूँ, खुद से आंसर करती हूँ। एंड दिस जी जी इज, आपको लगेगा बट दिस इज रियली मेक यू द स्ट्रॉन्ग। एंड आपको लगेगा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, और आप अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हो। I'll give you 100% श्योरिटी कि अगर आपसे खुद से बात करोगे, आपकी चॉइसेस चेंज होगी। क्योंकि आप पूछोगे ना कि क्यों मैं ये कर रही हूँ, क्यों मैं आप कर रहा हूँ, और आप खुद ही आंसर करोगे, और आपको पता चलेगा दिस इज नॉट आई शुड डू। क्योंकि अपने जो इंट्यूजन है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट कभी किसी ने फोकस ही कहाँ किया है, दोस्त को फोन कर दिया, किसी को फोन कर दिया और पूछ लिया। So yes, I think my only intention is to connect to yourself, and everything is you. You have that power. Just उस पे विश्वास करो और चॉइस करो, अच्छे अच्छे चॉइस करो। जी 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 पूनम जी, बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है दर्शकों, ये आज के इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सारी दुनिया के सुनते हैं, दोस्तों को सुनते हैं, घर परिवार के सुनते हैं, सबके सुनते हैं, सिवाय उसके जो 24 घंटे हर पल हर लम्हा हमारे साथ में रहता है, हमारी अंतरात्मा, हमारा अपनापन, हमारे जो अंदर, जिसे जो कहते हैं एक जीव जो रहता है, उससे हम बात नहीं करते। बाकी सबसे हम लोग बात करते हैं। तो जब वक्त मिले तो एकांत में जाइए और अपने आप को समझाइए और उससे बात कीजिए। वो अजीम शाह फरमाते हैं ना कि जो हो सके तो चले आओ आज मेरी तरफ, मिले भी देर हुई और जी उदास भी है। तो जब आपका जी उदास हो और जब आपको लगे कि आज आप अपने आप से दूर हट रखे हैं और कोई आपको समझाने वाला नहीं है, तो आप उस अंतरात्मा से बात कीजिए, अपने मन से बात कीजिए, उस रूह से बात कीजिए जो आपके जिस्म में बसती है। आप देखिएगा उससे अच्छा जवाब कहीं आपके समस्याओं के समाधान कहीं कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। तो आप उससे बात करना शुरू कीजिए, एकांत का महत्व समझना भी शुरू कीजिए, खुद को वक्त देना बेहद जरूरी है। पूनम जी बार बार में इस बात को कह रही हैं कि खुद को वक्त दीजिए। अगर आप खुद को वक्त देते हैं तो फिर आप सब काम अच्छे से करने में कामयाब हो पाते हैं। हम लोग बहुत समय क्रॉस कर चुके, लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जाते जाते कुछ टिप्स तो आपसे यहाँ जरूर
लेना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी बात आजकल हमारे साथ ये होती है कि अक्सर ऐसा लगता है कि अब हमारे पास करने को कुछ है ही नहीं, है ना? फ्री टाइम हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर अक्सर हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूनम जी कि हम अपने उस टाइम का जो यूटिलाइज़ेशन है, सदुपयोग है, वो किस तरह से करें? जिससे कि ये हमारे गोल्स कहीं, हमारे ड्रीम्स कहीं, वो हमें हासिल हो सके। आई वुड से फ्री टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो हुँ, फ्री टाइम है वही बेस्ट टाइम है। अगर आप रियल में आपकी ड्रीम लाइफ को रियल लाइफ बनाना चाहते हो, जितना फ्री टाइम मिले आप सोचो कि ग्रेटफुल आप उसके लिए थैंकफुल हो, और उसी फ्री टाइम में जस्ट डू व्हाट यू लव द मोस्ट। हुँ, और मैं उस मोबाइल, तो सबको अच्छा लगता है, मैं मोबाइल, टीवी, नेटफ्लिक्स उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप हुँ, सच में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, फ्री टाइम इज द बेस्ट टाइम। फ्री टाइम से ही ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें वहीं से शुरू होती है। हुँ, बोलते ना फ्री टाइम में क्या करूँ, बोर हो रहा है तो आई नेवर वॉच टीवी सच में। और मुझे अभी भी टीवी देखना चाहिए, उसका अच्छा भी इस्तेमाल है और बुरा भी। बट फ्री टाइम इज द बेस्ट टाइम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो बोलते हैं फ्री टाइम इज एंटरप्रेन्योर टाइम। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको सेल्फ खुद का कुछ बनाना है, खुद का कुछ करना है। सॉरी फॉर माय हिंदी, अगर मैं कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा बोल नहीं, नहीं, देती हूँ। बिल्कुल आप बहुत अच्छा हिंदी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। हुँ, हाँ, तो जो आप अच्छा मतलब खुद का कुछ करना है तो फ्री टाइम ही आपके पास है जो आप यूज कर सकते हो। हुँ, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग है जैसे मैंने ये शुरू किया था, ऐसे ही मैंने वॉलंटियर स्टार्ट किया था। एंड सी, ऐसे आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे। मैंने ये नेपोलियन हिल की बुक पढ़ी थी, मैंने काफी बुक्स पढ़े, उसी में बोलते फ्री टाइम इज द एंटरप्रेन्योर टाइम। आप उसी फ्री टाइम को अपना बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। फ्री टाइम में आप अपना एक खुद का कुछ बन सकते हो। सो फ्री टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर मी। मैं तो आई ऑलवेज वेट फॉर कि मुझे फ्री टाइम मिल जाए और मैं खुद का कुछ करूँ, खुद के लिए कुछ करूँ। जी, 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 बड़ी बात कही पूनम जी ने हमारे साथ बड़ी बड़ी बात साझा यहाँ पर ये की है कि फ्री टाइम सही मायने प्रिपरेशन टाइम होता है अगले लम्हात को जीने के लिए और वो उम्मीदों को जीने के लिए जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो हम सोच कर इत्मीनान से ये सोच सकते हैं कि हमें वो चीज़ हासिल कैसे हो सकती है। बाकी उलझन में रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएँगे कि हमें ये रास्ता कौन-सा अपनाना है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है, कहते हैं कि पेड़ को काटना हो, किसी को दरख्त को काटना हो तो उस कुल्हाड़ी को धार देने का वक़्त होता है फ्री टाइम कि आप अपने आप को तलाशिए, अपने आप को सहेजिए, अपने आप को संचित करेंगे तो वो फ्री टाइम भी आपके लिए अच्छे से शक्ल लेगा, अख्तियार लेगा और आपके सपनों को सच करने में आपको मदद करेगा। चलिए तो जाते-जाते मैं आपको एक सवाल ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगा पूनम जी कि मुझे लगता है आज के कार्यक्रम का ये अंतिम सवाल होगा कि जब हम सपने देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हम फ्यूचर में चले जाते हैं और जब हम दुःख की सोचते हैं तो हम अतीत में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जीने के ऊपर सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है, तो आप दर्शकों को जाते-जाते वर्तमान में जीने के फ़ायदे भी बताएँ और किस तरह से वो उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का एक सफल समापन संभव हो पाएगा। ज़रूर। सुनील जी आपने सही कहा, अगर पास्ट में रहेंगे तो उस दुःख में से बाहर ही नहीं आएँगे, और हुँ, ज़्यादा फ्यूचर की सोचेंगे तो एंग्ज़ियस होते जाएँगे, तो प्रेज़ेंट हुँ, में ध्यान ही नहीं दे पाएँगे। तो आज जो आप करोगे वही कल है आपका, हुँ, बीता हुआ तो चला गया है। सो व्हाट हुँ, यू आर गोइंग टू डू टुडे वही आपका टुमारो होने वाला है। सो बी इन प्रेज़ेंट, कल की हुँ, मत सोचो, आज आप क्या करने वाले हो, आज आप क्या अच्छा कर सकते हो। और सच बोलूँ, कोई भी चीज़ कॉन्शियसली करो आप, हर चीज़ में आप खुद को पूछो मैं ये क्यों कर रही हूँ? हुँ, आप जो भी कुछ करते हो, किसी से मिलते हो, कोई बिज़नेस डील करते हो, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, 3 टाइम्स, एक्चुअली मैं 7 टाइम्स प्रेफ़र करती हूँ, बट 3 टाइम्स अगर आपके पास टाइम है आप लिखो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे इससे क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ये मुझे क्यों? इट विल व्हाट इट विल कॉस्ट मी, मुझे क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? सो प्रेज़ेंट में जीने का यही एक मकसद है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसी पे पूरा 100% फ़ोकस करो। बोलते हैं ना, जो आप फ़ोकस करते हो वही आपको मिलता है। तो आप प्रेज़ेंट में जो चीज़ कर रहे हो उसमें आप गिव योर 100%।
और प्रेजेंट के में रहने का वही फायदा है, आप उस मोमेंट को फील करके आप बेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन सकते हो। अगर आप फ्यूचर में बार बार जाओगे तो यू वोंट बी 100% हियर। सो यस, वन थिंग इज कि आप फोकस करो और आपको क्वेश्चन करो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जो भी आप खुद को पूछो 3 बार 4 बार और फिर आप डिसीजन लो कि आज मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इतना जरूरी है और इससे जरूरी कुछ है। जी, जी, बड़ी बात कही। बुज़ुर्गों ने एक बात फरमाई है कि दोस्त हो, वक़्त हो और चाहे पैसा हो, जो मुट्ठी में है वही आपका है। तो जो आपके पास में वर्तमान है वही सिर्फ़ आपका है, ना पास्ट पे आपका हक है, ना फ्यूचर पे आपका हक है। बहुत सारी घटनाएँ घट चुकी हैं, बहुत सारी घटेंगी, दिन में पता नहीं किस तरह की परिस्थितियाँ बैठने वाली हैं। तो पूनम जी ने बड़ी अच्छी-सी बात कही कि जो आपके पास में आपका अधिकार उसी पे है, तो जिस पर अधिकार है उसी को ही सही करने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो हम लोग उन्नत कर पाएँगे। हवाई बातों का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग वो नहीं कर पाएँगे जो कि ज़िंदगी में चाहते हैं, या क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला कल किस तरह से करवट लेगा। तो उस करवट के फेर में ना पड़े, हम तो ये देखेंगे आज जो लम्हा अभी हमारे पास में, इसको मैं अपना बेस्ट कैसे बनाऊँ। आप अपने हर एक लम्हे जो वर्तमान में जी रहे हैं, उसे बेस्ट बनाते चलिए और पूनम जी के कहे अनुसार आप देखेंगे आने वाले वक़्त में आपका सारा का सारा जीवन बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए मील का पत्थर हो जाएँगे, प्रेरणा हो जाएँगे। तो दर्शकों, ये थी पूनम जी जो सिडनी से हमारे साथ में जुड़ी हुई थी और हमें बताया कि कैसे हम अपने आप को एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के तौर पे खुद को स्थापित कर सकते हैं और कैसे हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। पूनम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका कि आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें और एक मोटिवेशन से ये जो करीब 45-50 मिनट से भी ऊपर का वक़्त गुज़र चुका है, 53 मिनट मैं देख रहा हूँ कि इतने मिनट हो चुके हैं और वो आपकी वजह से संभव हो पाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँगा फिर इस मंच पे आपके ज़रिए मिलेंगे और आपके ज़रिए और मोटिवेट होंगे और मकसद को समझ पाएँगे। इसी आशा और विश्वास के लिए आज आज्ञा चाहूँगा, अभिनंदन, आभार करते हुए और दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन, आभार कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और सवाल पूछते रहिए क्योंकि आपके सवाल ही मुझे वो राह दिखाते हैं कि मैं अपनी बातों को सही ढंग से हमारे जो वक्ता होते हैं उनके साथ में प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आपके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन। पूनम जी, आपका बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील जी, खूब खूब धन्यवाद आपको भी। और आपके शेर मुझे याद रह जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, जी, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया।